अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अ, जी वालेकुम सलाम। हमारा एक्चुअली एक हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये हीलिंग हब का, जिसमें हमने जी जी। अभी स्टोरीज स्टार्ट की हैं, सर्वाइवल स्टोरीज। तो हमारा हमारा बेसिक गोल ये है कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि लोग अपनी जी स्टोरीज जी। को सामने लाएं, जिस जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, ताकि और लोग जो उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को कवर कर सकें, उनको समझ आए कि वो उनको क्या करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो हम्म। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद बिलाल, और इनकी बहुत इंस्पायर और इनकी स्टोरी सुन के मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा कि आप अपनी डेस्टिनी आपके अपने हाथ में होती है, और आप चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सही एक रास्ता है, सही गाइडेंस है, तो आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। और ये स्टोरी मैं स्पेशली ये कहूंगी कि टीचर्स और पेरेंट्स ये स्टोरी सुने, क्योंकि हम बच्चों को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं उनकी फॉल्ट्स के लिए, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि बिलाल इस चीज को हाईलाइट करें कि कैसे अगर आप बच्चे का साथ दोगे तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, उसको अगर एक राइट गाइडेंस मिले तो वो क्या कर सकता है। तो सबसे पहले थैंक यू बिलाल, हमें ज्वाइन करने के लिए आज, और हमारी छोटी सी कोशिश में हमारा साथ देने के लिए। बिलाल ये जो है ना वो मतलब एटलीस्ट आई थिंक पाकिस्तान में नहीं, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, और ये चीज काफी स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल है। बिलाल प्लीज आप स्टार्ट करें। आप प्लीज जी हमसे शेयर करें कि आप क्या क्या आपने क्या स्ट्रगल की आपकी। जी। अस्सलाम वालेकुम अलीना, सबसे पहले तो मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वालेकुम हीलिंग हब का, अस्सलाम। मैम तहमीना का और आपका और आपकी सारी टीम का, जिनकी कोशिशों के बायस जो है वो आज हम अपना जो पैगाम है और अपना जो अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक स्ट्रगल है, ये आपकी ऑडियंस तक इंशाल्लाह जो है वो अच्छे तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलीना, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आज जिस सिचुएशन में हम हैं कोविड-19 के अंदर, लोगों को बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना है। उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर हैं। जी बिल्कुल। लोगों को इस टाइम जो है वो कुछ सुनने वाला चाहिए, ठीक है? कोई उनकी बात सुने, उनका गम सुने, उनकी जो है वो दर्द सुनकर उनको कोई रास्ता दिखाए, कोई उम्मीद दिखाए। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे ही प्रोग्राम से लोग जो है वो कोई एक बात पिक कर लेते हैं और उनके लिए शायद एक बात ही जो है वो उनकी सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो जी बिल्कुल। मौसर साबित होती है। तो एक्चुअली ये एक बात ही मैंने क्यों कही, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी जो है ये एक बात से चेंज हुई। एक्चुअली ये तकरीबन अभी हमें कुछ ईयर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्ट हमने करना है तकरीबन 2004-5 से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। 2004-5 वाला इंट्रोडक्शन। मैं एक सियालकोट के एक छोटे से गाँव चकराला का जो है वो रिहायशी हूँ, तब भी था और अब भी हूँ। तो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे जो आबाई हमारे स्कूल होते हैं वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मतलब नहीं आ रही थी। तो मेरे वाले साहब चूँकि आर्मी में थे, तो उन्होंने ये प्रेफ़र किया कि वो यहाँ से मुझे ले जाएँ, और जहाँ पे उनकी यूनिट होगी वहाँ पे ऑब्वियसली आर्मी के अच्छे स्कूल होते हैं, एपीएस है, फौजी फाउंडेशन है, तो वो वहाँ पे मुझे एडमिशन लेके दें और मैं भी एक अच्छा जो है वो माशरे का शहरी बनूँ। वाले साहब का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मैं अपने बच्चे को माशरे का एक अच्छा फ़र्द जो है वो बनाऊँगा और ये मेरी तरह एक सोसाइटी को जो है वो सर्व करेगा। तो वो मुझे यहाँ से ले गए। तब यूनिट थी वाले साहब की पेशावर में। तो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे जो है वो एक एपीएस स्कूल है, एपीएस पेशावर, जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया। जी बिल्कुल। एपीएस पेशावर में मैंने जब ये स्टार्ट लिया, तो मेरी 7-8 क्लासेस जो है वो वहाँ पे हुई, और उसके बाद 9th जब वहाँ पे आई तो मेरी जो है वो 9th के अंदर एक सप्ली आ गई। चूँकि उसमें 2-3 रीज़न्स थी सप्ली आने की वजह से। एक रीज़न ये थी कि
मेरा जो सोसाइटी के अंदर जो मतलब वो स्टाइल था वो ये था कि मैं खेलने की तरफ ज़्यादा फोकस करने लगा, क्रिकेट वगैरह, और टाइम मेरा वेस्ट होने लगा। दूसरा ये था कि वाले साहब चूँकि आर्मी में थे और उनकी यूनिट भी इन्फेंट्री थी, तो इन्फेंट्री यूनिट ऐसी होती है कि जो कि ज़्यादातर महाज के ऊपर होती है, तो वो ज़्यादा देर घर नहीं रहते थे। तो वाले साहब की वो जो एक होती है आपको मतलब ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना, तो वो जो चीज़ थी उससे भी मैं थोड़ा-सा वो महरूम था, क्योंकि वो 1 माह के बाद आते थे और 1 माह के बाद आकर जी, वो ऑफ कोर्स। कितना एनालिसिस कर पाते थे, ये कोई इतना अच्छा वो मतलब एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिला। उसके बाद तीसरी वजह ये थी कि कुछ सोसाइटी के अंदर मुझे भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था कि जो मुझे मेरी मंजिल का रास्ता उस वक़्त बताता या मुझे बताता कि बेटा एक्चुअली तुम्हारा लाइफ़ के अंदर भी ये हो सकता है, तुम्हारा पर्पस ये हो सकता है, तुम ऐसे छोटे-छोटे ओके। गोल सेट करके अपने लिए बड़ा गोल बना सकते हो और अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का लैक था उस टाइम और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। जब डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मेरी ऑब्वियसली फिज़िक्स के अंदर जो है वो 9th में एक सप्ली आ गई। अब वो बच्चा जिसका वालिद एक अच्छा आर्मी ऑफिसर, जिसकी फैमिली अच्छी और वो सारे रिलेटिव से सिर्फ ये सोच लेकर वहाँ से निकला हो कि वो यहाँ से जाएगा और जाकर पढ़ेगा और एक अच्छा और बड़ा आदमी बनेगा। तो जब उसकी सप्ली की खबर गाँव में पहुँचे, तो वो रिश्तेदार जिनकी हँसी को आप कह सकते हैं मज़ाक वाली हँसी और जो है वो तंज़ वाली हँसी, तो वो मुझे जो है जी, वो सारी फेस करनी पड़ी, टॉन्ट्स लोगों क्योंकि के। जी एग्ज़ैक्टली, कि ये तो पढ़ने के लिए गया था और ये गाँव में भी नहीं पढ़ सका, ये वहाँ पे भी जाकर नहीं पढ़ेगा और मतलब बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था। खैर वाले साहब ने मुझे वक़फ़ किया और मैं दोबारा 10th में बैठ गया इस उम्मीद पे कि चलें, मुझे ये बताया गया कि 9th में तो सप्ली आ गई, चलें 10th में इसके साथ फिज़िक्स के साथ सप्ली क्लियर कर लेना और अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन वो फिर वही तीनों चीज़ें जब दोबारा मिस रहीं 10th के अंदर भी, प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं मिल सकी, कोई मतलब मुझे को प्रॉपर गाइड करने वाला मतलब नहीं मिल सका। तो मुझे मुझे ये जो है वो कमी मैं कह सकता हूँ कि मुझे महसूस होती रही, तो उसके बाद फिर मैं जाके 10th में भी मतलब मज़ीद मैंने 3 सप्लियाँ जो है वो हासिल की शर्मिंदगी के साथ। तो इस तरह ये जो है वो फिर मैंने वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं नाउम्मीद हो गया। मैंने स्टडी को छोड़ दिया और स्टडी को छोड़कर मैंने ये मतलब मतलब मैट्रिक माइंड में में ही ये आपने छोड़ दिया? एग्ज़ैक्टली मैट्रिक में 2007 की ये बात थी। तब मैं पेशावर एपीएस में पढ़ता था। तो जब मैंने ये छोड़ दी तो फिर मैंने ये सोचा कि यार कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो नहीं पढ़े लिखे लेकिन वो काम करके मतलब अच्छा वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं काम करूँ और मैं मतलब छोड़ दूँ ये सारी चीज़ें, मैं नहीं पढ़ूँगा। तो बस ये जो सोच है ये स्ट्रॉन्ग होती रही और जब आप मतलब इस तरह का सोचते हैं तो आपको इसी तरह के लोग मिलते हैं जो कि वाक़ई ही आपको आपकी जो मतलब जी। वो होता है, वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं बिलीव को कि हाँ यार वाक़ई ही पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। आप छोड़ दो, आ जाओ काम करो और काम करके आप जो है वो अपना मतलब पैसा भी कमा सकते हो और ज़िंदगी में सेटल हो सकते हो। खैर कुछ 6-7 माह इस तरह गुज़र गए, मुझे घरवालों ने फ़ोर्स किया थोड़ा बहुत कि चलो सप्ली के पेपर दे लो, लेकिन खैर मैंने सप्ली के पेपर नहीं दिए और मैं काम की तरफ क्या चला आपके गया। पेरेंट्स ने उस वक़्त आपको आपके पेरेंट्स ने बिलाल आपको उस वक़्त बिल्कुल मतलब उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, आपको कितना करना पड़ा उस वक़्त जब आपने घर में ये बात कही कि मैं नहीं अब अपनी एजुकेशन आगे लेके जा रहा? जी, अलीना ये भी एक बहुत मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत एक मतलब आप कह सकती हैं कि कोई इतना आसान नहीं था ये कहना। इसके लिए सबसे पहले मतलब ऑफ मैंने कोर्स। देखा ऑब्वियसली जब इंसान डिप्रेस्ड होता है, एंग्ज़ायटी का शिकार होता है और उसको उसने डिसीज़न उससे नहीं लिया जा रहा होता, तो वो फिर बड़े रॉन्ग डिसीज़न करता है। एक रॉन्ग डिसीज़न के लिए भी वो बड़े रॉन्ग डिसीज़न कर रहा होता है। तो फिर मैंने बहुत से रॉन्ग डिसीज़न किए, मैं घर से भी एक दफ़ा चला गया और 1-2 दिन बाहर रहा और इस तरह से जब फिर एक पॉइंट पे आके जब मुझसे ये पूछा गया कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो ये बता दो। तुम खाना भी नहीं खाते, तुम मतलब बिल्कुल अपने आप को तुमने क्लोज़ कर लिया है, तुम कमरे में बंद हो गए हो, तुम कहीं चले जाते हो तो वापस नहीं आते, रात को लेट आते हो और मतलब तुम्हारी ज़िंदगी के वो रंग नहीं रहे, तो एक्चुअली तुम चाहते क्या हो?
तुम अपना डिसीजन बताओ। तो बिल्कुल वो बताना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उस टाइम ये कह दिया कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, मतलब मैं स्टडी नहीं करना चाहता। तो ऑब्वियसली वो वालिद जो एक बच्चे को एक गांव से उठा के और मतलब इतनी दूर लेके जाके खुद जो है वो उसको केयर दे के खुद उसको सारा जो है वो सर्व करके स्कूल छोड़ना और फिर वापस लाना और फिर ट्यूशन साइकिल पे छोड़ के आना फिर वापस लाना, ये सारी चीज़ें जब वो कर रहा हो और तो फिर उसको ये 3-4 साल के बाद ये चीज़ देखने को मिले कि उसका बच्चा कह रहा है कि मैंने पढ़ना नहीं है, तो उस वालिद के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मतलब बहुत होती हैं। डिस्टर्बिंग। जी, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। ख़ैर को ये 6 माह जो है के बाद जो है वो फिर मुझे गाँव वापस भेज दिया गया कि ठीक है, तुम जब पढ़ना नहीं चाहते तो तुम फिर चले जाओ, तुम जाके काम कर लो, जो तुम्हारा दिल करता है वो तुम कर लो। अब मुझे बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया गया कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो तुम कर लो। मैं वापस आ गया, कोई मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, बस वो गंदे से कपड़े पहने सुबह काम पे चले जाना और प्लम्बर का काम मैंने स्टार्ट कर लिया। मतलब जाके लोगों के वॉशरूम्स के अंदर जो है वो काम करना स्टार्ट किया। पहले जब मैं शागिर्द था तो मुझे आज भी याद है वो एक उस्ताद का पाइप मुझे पड़ा, जो कि एक काम सिखाने के लिए उस्ताद आपको मारता है कि यार तुमने गलत किया है, अब तुमने गलत नहीं करना, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें मतलब वो वर्स होती गई, डिप्रेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो गया, और एंजाइटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा आप होना जिस शुरू हो गई। बैकग्राउंड से थे, आप जिस बैकग्राउंड से थे उसके लिए उसमें ये फेस करना बहुत मुश्किल है कि आप जी, की जी, मार क्या खा रहे आप हैं इस चीज के लिए, इस एग्ज़ैक्टली। काम को सीखने के लिए। जी, जब आप सुबह घर से निकले तो लोग आपके ऊपर हँसे, आप कहीं शादी पे इकट्ठे हों तो आपके रिश्तेदार आप पे हँसे, कहीं पे आप चले जाएँ कोई शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे आपके कज़िन्स वग़ैरह आपकी किट लगाएँ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी उस टाइम, और मैं मतलब ये दिन-ब-दिन वर्स होता जा रहा था। इस तरह करते-करते मतलब जब ये सारा सीन चल रहा था तो मैं तकरीबन एक ऐसा पॉइंट आया। देखिए, जब इंसान के अल्लाह ताला ने इंसान को जिस मकसद के लिए बनाया हो ना, उसकी मतलब वो अगर इंसान वो शम्मा किसी वजह से वो बुझ भी जाए, तो उसकी छोटी-सी वो धुआँ या छोटी-सी आप चिंगारी कह सकते हैं, वो इंसान के अंदर मौजूद होती है। उसको दोबारा जलाया जा सकता है। मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि उसको दोबारा जला अगर वो शम्मा बुझ गई है, आप उसको दोबारा जला सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है, तो वो कहीं थी अंदर। ये लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ गलत किया है, खुद गलत किया है। मतलब ये था मुझे, ये रिग्रेट था मुझे। लेकिन चूँकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, कोई दोबारा उस दलदल से निकालने वाला नहीं था, मतलब कोई साथ देने वाला तब नहीं था, बिल्कुल सारी चीज़ें बस चल रही थी, सारे लोग आपका मज़ाक उड़ा रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं चूँकि अब इस काम में आ गया हूँ, तो क्यों ना मैं इस काम को अच्छे तरीके से करता हूँ। मतलब अब इसको मतलब अच्छे दिल से करता हूँ और इसको मैं इसी में मैं आगे कामयाब हो जाऊँगा। एक एक ये पॉइंट आया तकरीबन 1 साल के बाद। तो मैं वो शागिर्द था कि मुझे आज भी याद है मेरे उस्ताद के पास कोई 4 से 5 लड़के काम करते थे और मैंने सबसे शॉर्ट टाइम में काम सीखा। और मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम में तकरीबन 7-8 माह में मैं काम करना स्टार्ट हो गया। मैं इवन के अर्न करके उस्ताद को देता था और मेरी उन्होंने जो है वो कुछ मंथली भी लगा दी कि यार ये गाइड कर सकता है, अच्छा काम करवा सकता है लड़कों से, ठीक है, ये खुद भी अच्छा काम करता है। तो फिर वो उस सीन के अंदर फिर जाके मतलब मुझे ये लगा कि यार मैं ठीक है, मैं करता हूँ, इसी के साथ करूँगा काम। मैंने मेहनत करके एक मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल लेकर मैंने जो है वो तकरीबन ये कमेटी डाली हुई थी, वो 30-40 हज़ार रुपये कमेटी निकली, एक मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल के ऊपर ना मैंने ये बाज़ार से आपने देखा होगा एक स्टिकर मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है ऐसे मून बना होता है, नीचे लिखा होता है डॉक्टर। तो मैंने मतलब अनकॉन्शियसली वो स्टिकर लिया और मैंने बैक लाइट के ऊपर लगा दिया। उसका कोई पर्पस नहीं था, मतलब मेरा वैसे ही ख्याल है मुझे आपकी अच्छा लगता पहली था। बड़ी अचीवमेंट थी वो बाइक, आपकी पहली जी, बड़ी अचीवमेंट थी, तो मतलब आई नो कि कितना जी, अच्छा फील हुआ होगा कि खुद खुद एग्ज़ैक्टली। से कुछ किया है। खुद कमाया और खुद कमा के आपने ये चीज़ ली है। और तो जब वो इतनी छोटी एज में। जी, जी। तो जब वो स्टिकर लेकर मैं जब एक दफ़ा गाँव में वापस आया वो बाइक के ऊपर, तो मैंने वो देखा कि एक मतलब एक मेरे बड़े करीबी दोस्त ने, बड़े करीबी रिश्तेदार ने मुझे एक चौक के ऊपर खड़ा किया।
और मुझे बोला कि मतलब ये अल्फाज आज भी मेरे दिल के ऊपर लिखे हुए हैं। लोग डायरी पे लिखते हैं, लेकिन मेरी डायरी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कोट करता हूँ कि वही अल्फाज थे जिन्होंने मुझे चेंज किया। तो उसने ये बोला कि बिलाल, ये मोटरसाइकिल की बैक लाइट के ऊपर डॉक्टर लिखने से इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता। तो ये कुछ ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने मुझे अंदर तक हिट किया। मतलब मैं वापस आ गया घर आकर मैंने मतलब सोचा, मैंने कहा यार, मैंने इरादा भी किया था कि मैं काम अच्छा करूंगा, लेकिन ये काम मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने शायद मुझे शहीन बनाया और मैं मुर्गियों के बच्चों में रह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मतलब सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट किया कि यार मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। अगर मैं तबाह ना करता, मैं ईपीएस पेशावर में पढ़ता था, और वहाँ पे पढ़ने वाला बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होता है। मतलब वो अगर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो तो वो बिल्कुल ऑफ कोर्स, मतलब अच्छा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत ईपीएस बड़ा कॉलेज था स्कूल है। हमारा। जी, एपीएस कॉलेज था, और उसके हुँ, बाद फिर आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि काश मैं वैसे कर लेता, एपीएस कॉलेज जाता, फिर मेरा फ्यूचर। तो मैंने ये पॉजिटिव सोचना शुरू किया। मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड थोड़ा सा था, तो सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया कि यार मैं हुँ, मतलब अब क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से निकलूंगा, लेकिन मैं वो एक एक वक्त की तलाश में था कि शायद कहीं पे जाके किसी पॉइंट के ऊपर कोई मेरा हाथ थामे और मुझे इस चीज़ से निकाल दे। क्योंकि अगर मैं अब हुँ, काम छोड़ूंगा तो फिर मुझे रिश्तेदार बोलेंगे कि हाँ यार, ये देखो इसने पढ़ाई छोड़ दी थी, गाँव से छोड़कर ये गया अब्बू के पास, हुँ, वहाँ पे भी ये नहीं पढ़ सका, अब आया ये काम की तरफ, अब ये काम भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो शख्स जो हुँ, है ये किसी किसी काम के लायक ही नहीं है। तो इन बातों को भी मैं सोचता था। तो हुँ, खैर, मैं एक दफ़ा एक जगह पे काम कर रहा था। तो ये फर्स्ट क्लिक मैंने आपको बताया। अब सेकंड क्लिक बताता हूँ कि जिसने मुझे रास्ता हुँ, दिखाया। वो क्या था, मैं घर के अंदर काम कर रहा था, मतलब कैंट के अंदर एक वॉशरूम में मैं कुछ ये वॉश बेसिन वगैरह सेट कर रहा था। तो उनके घर के अंदर एक जो है वो फैज़ हसन साल साहब की एक जो है ना वो एक चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। उनका एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हुँ, हुँ, कुछ इस तरह से चल रहा था। तब मुझे इतना पता नहीं था कि ये कौन है शख्स, फैज़ हसन साल साहब। और वो सूरतुल असर की जो है ना वो बता रहे थे सारी इम्प्लीमेंटेशन, कि लाइफ के अंदर सूरतुल असर का कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं काम करते-करते सारा मैंने लेक्चर सुना। वो हुँ, तकरीबन डेढ़ 2 घंटे का सेशन था वो। मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी उसकी। तो मैंने जाते-जाते वहाँ पे मतलब उनका एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा कि यार ये जो शख्स बोल रहा है इसका नाम क्या है? तो उसने बड़ा अजीब-सा मुँह चढ़ाया, और वो मतलब वो बर्गर बॉय था, और वो मैं काम करने वाला बच्चा, और वो सारा सीन था। तो उसने बिल्कुल जो है वो मुझे निग्लेक्ट कर दिया कि यार ये प्लम्बर मुझसे क्यों पूछ रहा है ऐसी चीज़ें। तो ख़ैर मैं मतलब चुप करके चला हुँ, गया। मैंने जाके ये मतलब उस टाइम यूट्यूब के ऊपर सर्च करना शुरू किया, सूरतुल असर की ट्रांसलेशन। मुझे नाम नहीं पता था कि ये फैज़ हसन साल साहब है। इस तरह करके मैंने 3-4 चीज़ें डाली, तो मुझे कहीं पे नीचे मतलब किसी जगह पे जाके ना मुझे एक वो थंबनेल मिला, ठीक है? जिसके ऊपर फैज़ हुँ, साहब की पिक्चर थी। पिक्चर तो ख़ैर मैंने पहले नहीं देखी थी, मैंने उस पे क्लिक किया, तो वो सुनते-सुनते मुझे वो रास्ता मिल गया। मैंने वो सारा उनका एक प्रोग्राम रोड टू सक्सेस इनकी एक पूरी सीरीज़ चली थी फैज़ हसन साल साहब की। मैंने वो सुनना शुरू की। वो मैंने 1 सुना, 2 सुना, उनको उन्होंने रोड टू सक्सेस पूरे पूरे बेसिकली पाकिस्तान में। अल्लाह मियाँ जब किसी को गाइडेंस देना चाहते हैं, ऐसे देता है एग्ज़ैक्टली। कि तो वो रो जी, कहीं से भी आप जी। वो रोड टू सक्सेस जो है वो डिफरेंट पाकिस्तान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने किया हुआ था। तो मैं एक प्लम्बर बच्चा उनको सुनता था, और वो मैं वहाँ से मुझे बड़ी उम्मीद, बड़ा यकीन जो है वो मिला कि हाँ यार, मैं मतलब करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन अब राइट टाइम का इंतज़ार था कि यार हुँ, कोई ऐसा शख्स मतलब मुझे मतलब थाम ले। अच्छा, अब सीन इस तरह से था कि मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, तो वो काफ़ी अरसे के बाद मिलने के लिए आए वाले साहब से, और वो आकर पूछ रहे हैं कि यार वो हुँ, बच्चा बिलाल, वो पेशावर में जो छोटा-सा था, वो आजकल क्या करता है? तो अब उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं काम करता था, तो हम बैठ गए। अब वो कहते हैं इससे पूछ लें क्या करता है। चूँकि मैं बहुत लाडला बच्चा था और वाले साहब के दोस्त भी मुझसे प्यार करते थे, वो सारा सीन था। हुँ, अकेला भाई होने के नाते। तो उन्होंने जो है वो हुँ, मतलब मेरे पास आंसर नहीं था। मैंने वो आंसर नहीं दिया, ना मैं दे सका आंसर।
और मैंने देखा मेरे वाले साहब की आंखों के अंदर आंसू थे। तब बहुत तकलीफ वाला वो मरहला था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझसे पूछा ही गया कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तुमने स्टडी क्यों छोड़ी। मैंने इस तरह बताया कि ये क्वेश्चन उनका लास्ट ये था कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो। जब उन्होंने ये कहा तो यकीन करें मेरे अंदर से मुझे मतलब एक ऐसा एक एक जोश उठा कि तुम कह दो हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 साल के बाद 2010 2010 में 3 साल के बाद 2007 से लेकर मैंने फौरन कह दिया हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब एक प्लम्बर बच्चा जो 3 साल से प्लम्बर का काम कर रहा है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम एक स्पार्क था आंखों में। ठीक है, ये लोग बताते हैं कि उस टाइम एक जज्बा था, एक एक मतलब एक जुनून था कि हाँ अब ये करेगा। ठीक है, लोगों के अंदर ये स्पार्क की कमी होती लाइफ है, मैं चेंज ये कर कह ली। रहा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो फिर मुझे आज भी याद है कि वाले साहब ने मुझे 5000 दिए और मुझे बोला कि आप जाएं और अपने लिए यूनिफॉर्म ले लें, इस स्कूल का यूनिफॉर्म लें, इस स्कूल की बुक्स लें, 9th की 10th की, बैग ले लें, अपने शूज़ ले लें। अच्छा, वो मैं जब लेने के लिए जा रहा था तो आप सोचें कि एक बच्चा सुबह उजारों का तोड़ा रख के कंधे के ऊपर जाता है काम करने के लिए, और वो आज स्कूल की चीज़ें दोबारा से लेने जा रहा है। ठीक है, और वो फीलिंग बड़ी कमाल की थी। दोबारा से वो सारी चीज़ें परचेज़ की, बैग लिया, यूनिफ़ॉर्म लिया, किताबें लीं और लेकर जब मैं वापस आया, फिर उसकी सेटिंग की दोबारा से, वो किताबें मतलब सारी बाइंड की, खुद बाइंड करने के बाद बैग में डाली और सुबह मैं वाले साहब के साथ वो एक स्कूल में चला गया। ये प्रोग्राम वो लोग देख रहे होंगे जो मेरे साथ रहते हैं, वो इस बात के गवाह हैं। मेरे दोस्त अगर दोबारा भी ये प्रोग्राम देखेंगे वो इस बात के गवाह हैं कि जब मुझे वहाँ पर लेके जाया गया तो वो भी मेरे लिए बड़ा अजीब एक सिस्टम था कि क्लास में बच्चे छोटे थे और मैं 3 साल उनसे बड़ा था। मतलब एक ऐसा बच्चा जो क्लास में भी बड़ा आ जाए और सारे बच्चे उस पे हंस रहे होंगे, यार ये तो वो बच्चा है जो प्लम्बर है और ये हमारी क्लास में आ गया है। ठीक है, तो मेरे उस्ताद हैं, मतलब सर सादिक साहब, उन्होंने मुझे वेलकम किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक टारगेट दिया कि बिलाल बेटा, चूंकि अब तुम्हारा एडमिशन रेगुलर नहीं जा सकता, तुमने 9th 10th के इकट्ठे पेपर देने हैं, तो फिर तुम इस तरह करो कि 9th और 10th की तुमने तैयारी मेरे से करनी है, लेकिन तुमने 6 समथिंग जो ए डिवीजन बनती है, ए डिवीजन तुमने लेनी है, फिर तुम्हारे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। अब मेरे माइंड में एक स्पार्क, एक नया जो है वो उम्मीद, नया जुनून के अच्छा कॉलेज, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं उन बच्चों में बैठ गया, जी उन बच्चों में बैठ गया और मैंने अपना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 दिन के बाद मैं उन्हीं बच्चों के टेस्ट चेक करने लगा, मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया और फिर मैं अपनी क्लास में 10th का पढ़ता था और अपने ओवर टाइम के अंदर 9th का पढ़ता था, और 3 माह तक बिल्कुल मैंने अपने गांव के अंदर सूरज नहीं देखा। सर्दियों के दिन थे, मैं सुबह जाता था, स्कूल ओपन करता था, ओवर टाइम में 9th का पढ़ता था, क्लासेस में 10th का पढ़ता था, दोबारा ओवर टाइम में 9th का पढ़ता था, और फिर एक ट्यूशन जाता था और रात को 10 बजे वो ट्यूशन वाला हमारे गांव में एक बच्ची को पढ़ाने आता था, तो वो मुझे साथ लेके मेरे घर छोड़ता था। और जब 10th के ये पेपर स्टार्ट होने लगे थे तो मैंने जब बुक्स को देखता था तो मुझे परेशानी होने लगी कि सब कुछ याद कर दिए क्या रहता है। मैं परेशान होता था देख के, ये भी याद कर लिया, ये भी सारा याद था, ये भी सारा याद है। मैंने सारी सारी बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह याद की और मेरे 3 कम 800 नंबर आए। टारगेट था मेरा ए डिवीजन 600 समथिंग, और मैंने 3 साल प्लम्बर का काम करने के बाद भी मैंने 797 मार्क्स लिए। और जब मैं जिस दुकान पे मैं रिजल्ट देख रहा था, मैं आपको खुशी का एक वो एलिमेंट बताऊं कि मेरे मतलब मैंने एक अजीब सा नारा लगाया वहाँ पे, जो कि बाद में मुझे बताया गया कि ये तुम नारा लगा के तुमने दौड़ लगा दी थी स्कूल की तरफ। और मैं स्कूल पहुंचा और मैंने अपने जाके टीचर को जो है ये मुबारक दी कि आपने मुझे एक टारगेट दिया था, मैंने टारगेट से तकरीबन 200 नंबर ऊपर लिए हैं। मतलब एक अच्छा ये बड़ा टीचर एक एक स्टूडेंट के लिए एक्साइटिंग क्या जो कर है। सकता है, एक सपोर्टिव टीचर, सपोर्टिव टीचर एग्जैक्टली, क्या चेंज ला सकता है, एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ी बात है। अलीना, एक थपकी, एक प्यार की थपकी हाँ एक हाँ, बच्चे की जिंदगी बदल देती है। जिंदगी चेंज कर सकती ठीक है, है, बिल्कुल। एक प्यार, हाँ, जी एक दफा बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं तो ये हाँ कहता हूँ एक दफा बच्चे पे ट्रस्ट करें और उसको एक थपकी दें,
और उसको उसका हाथ ना छोड़ें, उसको उसको रास्ता जब बता रहे हो ना, आप ये ना बताएं कि यहाँ पे तुम पहुंच सकते हो, यहाँ पे तुम कैसे पहुंच सकते हो, साथ ही जरूर बताएं। एक्चुअली हम बताते हैं कि यहाँ पे तुम पहुंच सकते हो, बिल्कुल। तुम कैसे पहुंच सकते हो और तुम्हें हुँ, पहुंचते हुए क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं यहाँ पे हूँ, आओ मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, मैं तुम्हें उसका सोल्यूशन बताऊंगा, सिर्फ इस चीज की जरूरत है। ठीक है, मैं कॉलेज में चला गया, सियालकोट में, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे, वहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह 864 मार्क्स ये लिए, और मैं वहाँ से पास आउट हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गया, वहाँ से बीबीए किया। और आप यकीन करें कि ये जो सफर मैं कर रहा था, तो लोग मुंतजिर थे कि ये कब लौटेगा वापस, दोबारा प्लम्बर कब बनेगा। ठीक है, यानी कि ये अभी मैट्रिक के बाद छोड़ फेलियर का देगा वेट स्टडी कर। दोबारा से। ठीक है, फिर ये आईकॉम के बाद लोग इंतजार में थे कि ये अब छोड़ देगा, फिर यूनिवर्सिटी में लोग इंतजार में थे कि इससे डिग्री नहीं होगी, ये तब छोड़ देगा। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी से जब हम चले गए आगे, तो यूनिवर्सिटी में जाके जब मैं 6th सेमेस्टर में था, तो मुझे एक टीचर सर यासिर साहब मिले, एक मैम मिली, बहुत अच्छी मैम, माविश उनका नाम था। तो ये कुछ ऐसे लोग थे, सर तसद्दुक साहब थे, सारे टीचर्स, इन्होंने बहुत इंस्पायर किया, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। तो मैंने ये सोचा कि यार, फिर मुझे एक वर्ड मिला, पे बैक टू सोसाइटी। ये बड़ा मुझे ना, मैं मोहब्बत करता हूँ इस लफ्ज़ से। ये मुझे किसी सब्जेक्ट में, ह्यूमन रिसोर्स के सब्जेक्ट में मिला था, कुछ इस तरह का सब्जेक्ट था, वहाँ पे पे बैक टू सोसाइटी, कि जब आपके पास कुछ आ जाए तो आप सर्व करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, लोगों को जो है वो देना शुरू कर दें। तो मैंने ये सोचा कि यार, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हुआ था, वो क्या वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से मैं लेट हो गया 3 साल मंजिल पर पहुंचते पहुंचते। मैं क्यों 3 साल अपनी जो है वो हुँ, पटरी से उतरा रहा, और वो मैं भटकता रहा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे तो बहुत से लोग होंगे जिनको वो चीज़ नहीं मिलती होगी जो मुझे नहीं मिली। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैं स्कूल्स के अंदर जाता था, और स्कूल्स के अंदर जाकर मैं लोगों को, बच्चों को ये बताता था कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी का रोड मैप क्या है। अगर एक बच्चे ने बिजनेसमैन बनना है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है। एक बच्चे ने एमबीबीएस करना है, तो कैसे वो पहले मैट्रिक करेगा, फिर एफएससी में कितने मार्क्स लेगा, फिर कैसे वो एक टेस्ट पास करेगा, उसके बाद उसका मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और फिर उस हुँ, तरह कैसे वो हाउस जॉब करेगा। मैं उनको रोड मैप बताता था, खुद सर्च करता था और उनको रोड मैप और ये बताता था। बहुत ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जिसकी पाकिस्तान में बहुत कमी है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि बच्चों को ये पता नहीं होता, बच्चों वो को पूछ करियर काउंसलिंग भी मिलती है। जी, बच्चों को ये पता नहीं होता कि एक्चुअली वो सेकंड ईयर के भी बाद भी ये कह रहे होते हैं। हम पूछते हैं अक्सर कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, कहते जो पापा कहेंगे या जो मामा कहेंगे। ठीक है, या जो खाला का बेटा ग्रेट। कर रहा है वो करूंगा, या जो फूफो की बेटी कर रही है वो करूंगी। उनका अपना कोई स्पार्क नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली हुँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी उनका इंटरेस्ट क्या है। पोटेंशियल हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली, मेरी बिल्कुल। लाइकिंग क्या है। ठीक है, और मैं इसको कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज हुँ, करके अपने अपने लिए खुद एक अच्छा गोल सेट कर सकता हूँ, और मैं खुद उसको अच्छे तरीके से अचीव भी कर सकता हूँ। उनको ये नहीं पता होता, किसी ने बताया नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, हमारे लिए पढ़ाई, अलीना, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम के अंदर देखें तो वो सिर्फ ये है कि किसी की लिखी हुई किताब, जो कि 20 से 30 से 40 से बिल्कुल। 50 साल पहले किसी ने लिखी थी, उसको आपने मुकम्मल याद करना है, उसका पेपर देना है, और उसकी बेस के ऊपर अलीना या बिलाल की और हर इंटेलिजेंस बच्चे के जो है अंदर वो, वो टैलेंट यानी कि उसकी बेस के ऊपर गेम आप हर किसी की इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं। हुँ, ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। ठीक है, हमारा एग्ज़ामिनेशन देखें हर चीज़ सिस्टम इस चीज़ में नहीं है। फॉल एग्जैक्टली exactly. अब देखें, एक बच्चा है, आप पेपर जो बना रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो 60% या 70% स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक बच्चा बहुत जहीन और फतीन है, हुँ, आप उसको भी इस पाइप से गुजार रहे हैं। हुँ, और एक बच्चे का माइंड जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। आप कह सकते हैं उसका इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसको भी आप इस पाइप से गुजार रहे हैं। दोनों के साथ जाती है। ठीक है, तो आप इस पेपर पे किसी की इंटेलिजेंस मेजर नहीं कर सकते। देखें, हाँ, हाउ टू टॉक, ठीक है, हाउ टू ईट, आपने किसी को, ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, कपड़े कैसे पहनने हैं, करेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी भी चीजें तो बिल्कुल। सिखानी है, ये एजुकेशन नहीं सिखा रही अनफॉर्चुनेटली।
ये पहले नहीं सिखा रही थी, अब इस पे काम नहीं स्टार्ट हुआ हमारी। है जी। अब इस पे काम स्टार्ट किया लोगों ने और बहुत क्रिटिसिज्म और उनको भी आपने करना पड़ा। बताया कि आपको इस चीज पे गाइड करें। जी, तो बस इसी पे जाके बच्चों को हम गाइड करते थे कि बेटा पढ़ाई के अलावा भी दुनिया है, पढ़ो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो चीजें भी हासिल करो कि जिनकी वजह से तुम हमेशा पढ़ते रहो। ये ना हो कि किसी से तुम पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, और तुम्हें ये लगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और जहां पे तुम्हें ये लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, एक्चुअली वो दिन तुम्हारी लर्निंग का स्टॉप हो जाएगा, वहां उसके बाद तुम सीख नहीं सकोगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये तकरीबन सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके लोगों के प्रिंसिपल्स के तरले करके कि भाई यार थोड़ा सा टाइम दे दो, और लोग नहीं देते थे। लोग कहते थे यार ये पता नहीं क्या साइंस है कि बच्चों को कोई और चीज बता रहे हैं, पढ़ाई के अलावा मैथ के अलावा चीज हाँ। बता रहे हैं, साइंस के अलावा चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इसको कहानी समझते थे। तो खैर ये जो है वो फिर मैंने ये सोचा कि यार अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये तो 10 करोड़ 15 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है, या मतलब 8 करोड़ बच्चे हैं, 7 करोड़ बच्चे हैं, तो मैं इन तक कैसे पहुंचूंगा, अपना पैगाम इन तक कैसे पहुंचाऊंगा। तो ये तो मेरे लिए मेरी लाइफ थोड़ी है, मतलब अगर 60 ईयर भी हो एवरेज, तो फिर मैं उसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं इतने बच्चों तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो मैंने फिर टीचर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मैंने ये सोचा कि यार एक टीचर, मुझे एक ऐसा टीचर मिला था जिसने मुझे थपकी दी थी और कहा था शाबाश तुम कर सकते हो, ठीक है, और मैंने किया। तो मैं क्यों ना टीचर्स को ये विजन दूं कि बेटा अपने बच्चों को कम से कम मोहब्बत से शफकत से पास बिठा के उनके अंदर यकीन की दौलत डाल के, उन पे इत्तेमाद करके, उनसे मोहब्बत करके, खूबसूरत सी जप्फी डाल के उनको थपकी दे के कहो कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करोगे, तुम जीतोगे, ठीक है। तो मैंने ये विजन जो है ये टीचर्स के अंदर डालना शुरू किया, टीचर्स पे काम करना स्टार्ट किया, और इसका फायदा ये हुआ कि अगर एक स्कूल के अंदर आप जाते हैं और आप जाके 20 टीचर्स को अपना पैगाम देते हैं, अपना दर्द देते हैं, अपना ये बताते हैं, तो कम से कम 20 के अंदर अगर 10 भी इसको एक्सेप्ट कर लें, और 10 के पास जो है वो फी क्लास 30 बच्चे हों, तो 300 बच्चों तक तो आपका पैगाम पहुंच गया, ठीक है। तो आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकेंगे और आपके टारगेट का लेवल बड़ा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीचर्स पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की 2017 में, 2018 में, और 2019 में फिर मुझे लाहौर में PYC की तरफ से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला फ्री सर्विसेज कम्युनिटी को देने के लिए। 3 साल तक मैंने फ्री सर्विसेज दी कम्युनिटी को बगैर किसी चार्जेस के। मैं जेब से लगाता था और अपने पैशन के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करता था, ठीक है। IB कराची से मैंने बहुत बड़ी बात सर्टिफिकेशन है। की, ट्रेनिंग्स की जी। उसके बाद USA एम्बेसी से सर्टिफिकेशंस की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लम्बर तिफली एजुकेशन लाहौर, कराची बेस्ड एक कंपनी है, लाहौर में इसका वर्क स्टार्ट है, वहाँ से ये वर्क करती है। मैं उसका मास्टर ट्रेनर हूँ। ब्रिटिश काउंसिल का मैं एग्ज़ाम जो है वो उसका कंडक्ट करता हूँ। उसके बाद मेरी अपनी दी एम ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल सेटअप है जिसके अंदर हम माशाल्लाह तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जो इस सारे काम को देख रहे होते हैं, जिसमें ट्रेनर्स हैं, जिसमें मेरी मैनेजमेंट की टीम है, मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है, और ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तो मैं तो मतलब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं, मतलब वो कम है कि एक वक्त था कि आज से अगर 10 साल पीछे देखें तो लोगों के वॉशरूम्स में काम करने वाला बच्चा आज मतलब जिनके घरों में हम काम करते थे, यकीन जानिए मैंने इतनी सी स्टोरी आपको ये इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ कि ये रिपीट होती हैं। आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक बात शेयर करूंगा और यही आपके लिए आपकी कामयाबी होती है। मैंने घर के अंदर काम किया और काम करके मैं वापस आ गया। तकरीबन 6-7 साल के बाद मुझे कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तब एकेडमी बनाई हुई थी। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, हाजी मुश्ताक बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी सर। कहते हैं हमारी बेटी को कुछ ना सेकेंड ईयर की ट्यूशन चाहिए। मैंने कहा जी आ जाए, आप उधर बैठें और ऑफिस में बैठें और वहाँ पे गार्ड आपको रिसीव कर लेगा। तो मैं भी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, तो फिर बच्ची का इंटरव्यू कर लेते हैं और उसके एडमिशन दे देते हैं उसे। जब मैं आ गया तो मैंने देखा वो हाजी मुश्ताक जिसने कभी मेरे 6,000 रुपये नहीं दिए थे काम की। मैंने काम किया तो उसने मेरे 6,000 नहीं दिए थे। वो हाजी मुश्ताक आज इस सीट पे बैठा था और मैं इस सीट पे बैठा था, ठीक है, और वो शर्मिंदा था। साथ उसकी बच्ची थी और वो बच्ची जिसको छोटी सी हम घर में छोड़ गए थे, आज वो सेकंड ईयर में हो चुकी थी। आज हाजी मुश्ताक कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है, वो चुप था और उसके अल्फाज खत्म हो चुके थे। और उसने मुझे ये कहा कि तुम वो बिला लो, ये इतनी फेम वाली ये एकेडमी तुम्हारी है, ये सेटअप तुम्हारा है,
और मेरे पास भी अल्फाज नहीं थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बच्ची को हमने पढ़ाया और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लिए। वो ये अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो ये कमेंट में बता सकते हैं, हमने उससे 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिए। 6 माह तक उस बच्ची को फ्री पढ़ाया, ठीक है। तो उसके बाद वो बच्ची अब तो वो खैर मेरे ख्याल किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और उसका कहीं लास्ट ईयर होगा। तो मेरे ये ख्याल है मतलब ये पावर कामयाबी। ऑफ एजुकेशन सबसे एग्जैक्टली, बड़ी पावर है। आपके पास एग्जैक्टली एजुकेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है। पावर। और इसी को आप बेहतरीन तरीके से अगर यूटिलाइज करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मतलब इसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं यही पैगाम देता हूँ बच्चों को कि अगर मैं कर सकता हूँ, आप सोसाइटी के अंदर देखें कर सकता है, ठीक है। तो जिसने काम नहीं किया वो तो आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप आपके बिलाल, सामने है सारा जी कुछ। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जी जी अ, वो ये है कि आपने लोगों के टॉन्ट्स कैसे इग्नोर किए? ये सबसे बड़ा हमारी जो लाइफ में हम कुछ करने जा रहे होते हैं और जो लोग डिस्करेज कर रहे होते हैं ना, वो सबसे बड़ा बैरियर होता है। आपने वो जी चीज जी। कैसे इग्नोर की जब आपने अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट की? तो वो चीज आपको फेस करनी पड़ी, आपने क्या किया उस टाइम पे? मैं मलीना उसके अंदर इस तरह से था कि तब मैं अकेला बैठ के भी मतलब रो लेता था, लोगों की बातों को बर्दाश्त कर, अकेला बैठ के भी मैं जो है वो परेशान होकर रो लेता था। लेकिन मैं खुद को अंदर से खुद मजबूत करता था। मैं अपने साथ ना अब हम्म, मैं अपने साथ हमेशा मुस्बत बातें करता था, ठीक है। और मैं फ्यूचर को देखता हम्म, था और मैं देखता था कि हाँ यार मैं करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। अभी ये मतलब ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक और ये सारी चीजें तो अभी पता चली हैं, जब हम प्लम्बर थे तो तब तो पता नहीं थी, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं तब भी अपने साथ मुस्कुत बातें करता था, ठीक है। मेरी आंखों में अगर आंसू भी होते थे और मैं अपनी मंजिल को देख रहा होता था, तो मैं उस खुली आंखों के साथ मंजिल को देखते हुए रोते हुए भी अपने साथ ये अहद करता था कि हाँ यार मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रैक्टिस होती है और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर आ जाता है कि आप जिस चीज की जस्तजू में होते हैं वो चीज भी आपकी जस्तजू में है, ठीक है। वो भी आपको मिलना चाह रही है, लेकिन लेकिन स्टेप आपने लेना है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि मतलब आप स्टेप या प्रोसेस के बगैर जो है वो कामयाब होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप स्टेप लेने के बगैर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको प्रोसेस से गुजरना है, उस समझ। प्रोसेस के बाद ही आप कामयाब होंगे। और आपको कोई रिग्रेट्स हैं कि आपने अपनी जिंदगी के 2 साल इस तरह वेस्ट किए, या इतनी ज्यादा आपको करनी पड़ी? तो क्या जी। आप रिग्रेट करते हैं इस चीज को? क्या आप शायद उस वक्त ना वो करते, उस वक्त ना छोड़ते, तो शायद कुछ और होती आपकी लाइफ? मैम लीना, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शायद वो साल ना आते तो मैं शायद इतना अच्छा कर भी ना पाता। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त से गुजारना था, तो मैंने बेहतरीन किया उसके बाद, ठीक है। मैंने हमेशा मार्क किया, मैंने हमेशा जो है वो टॉप पे रहा, ठीक है। तो अगर आप उसको पॉजिटिव लें, जो आपको पेन मिली है उसकी आंखों में आंखें डाल के आप देखें और उसको मुस्बत तरीके से आप बियर करते हुए कोशिश और अपने अपने ट्रस्ट को मजबूत करें, अपने साथ जो अहद करते हैं वो उस अहद को पूरा करते हुए आप काम करें, तो आप इंशाल्लाह उससे बेहतर करेंगे जो आप परेशानी से पहले कर रहे होते हैं रूटीन में, ठीक है। क्योंकि फिर दर्द शामिल हो जाता है ना, जब आपको परेशानी मिल रही होती है तो फिर एक दर्द शामिल होता है और उस दर्द के बाद आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो करते हैं। तो आप अपनी परेशानी को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी एग्जैक्टली, बात है। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को उस चीज से बेहतर कैसे बना सकते हैं? और बिलाल, एंड में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अगर ये कोई टीनेजर ये है, आप उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब उसको मैसेज देना चाहते हैं किसी बच्चे को जी जी जो आपको सुन रहा हो? जी। इसमें मैम अलीना, मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ जो है वो आप जहन में बिठा लें, मेरी मतलब कौम के बच्चे, कि आपने वक्त से पहले किसी चीज़ को जो है वो ये नहीं कहना कि मुझे मिल जाए। इसका एक प्रोसेस है, वो आपको मिलेगी, लेकिन वक्त से पहले नहीं, ठीक है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा जो है वो ये विश करना शुरू कर दे कि मेरी 9 साल की उम्र में शादी हो जाए,
ठीक है, तो ये गलत है। ये चीज़ उसको एंजाइटी में सबसे पहले लाएगी, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर सोचेगा और वो अपने असल मकसद से भी जाता रहेगा। उसका वक्त है, वो वक्त शायद 18 साल के बाद स्टार्ट होगा, 19 साल में आएगा, 20 साल में आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अभी ये चाहूँ कि यार मेरे पास मुझे मुझे सारी दुनिया जान रही हो, इसका भी वक्त नहीं है। ठीक है, इसका वक्त शायद 50s में आएगा, ठीक है, शायद 40s में आएगा। ठीक है, एक्चुअली हम ये देखते हैं, करते ये हैं कि हम किसी की जिंदगी के खुद होते हैं तीसरे या चौथे सफ़े पे, और किसी की ज़िंदगी के 700 या 800 सफ़े के साथ खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं? ठीक है, अब देखिए, मुझे अक्सर ये लोग कहते हैं कि यार वो देखो, वो ना सर कासिम अली शाह साहब की आप वीडियोस देखो, वो कितना अच्छा बोलते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छा बोलते हैं, मेरे टीचर हैं, मोहतरम है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने स्टार्ट जब लिया तब उनकी एज क्या थी। ठीक है, और आज 30 साल 40 साल के बाद जब जब वो दुनिया के सामने है, तो ये एक वक्त है। बिल्कुल। ठीक है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस से पहले जब आप किसी चीज को चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको अगर नहीं मिलती तो आप क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरी ये लोगों से बच्चों से, ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। देखें, एक इंसान ने जिंदगी में मुश्किलात ना देखी हो ना, तो वो आपको ये बता सकता है मुश्किलात के अंदर ये होता है, ये होता है, मैंने फेस किए। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है, आप वक्त से पहले जब चीज़ों को चाहने लगेंगे और शिद्दत से चाहने लगेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, जो आपका असल मकसद उस टाइम पढ़ाई है, ठीक है, वो भी जाता रहेगा। अच्छा, अब पढ़ाई का वक्त है 12-13 साल की उम्र में, जब एक बच्चे ने 13 साल 14 साल की उम्र में मैट्रिक करना है, तो जब 15 16 17 साल में चला जाएगा तो मैट्रिक करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा? काम। ठीक है, अब हर कोई बिलाल शाह थोड़ी है कि जो दोबारा लौट आएगा। मैंने नहीं आज तक कोई ऐसा शख्स देखा कि जो दोबारा भी लौटा हो 3 साल के बाद। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वापस आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, ये सोचना कि मैं वापस नहीं आ सकता, ठीक है, ये मुश्किल भी है और ये जुर्म भी है, मैं ये कहता हूँ। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता, मुझे परेशानी है, तो ये आप अपने साथ एक जुल्म कर रहे हैं, और ये जुर्म है। एक इंसान के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, अपनी ज़ात के साथ जुल्म। ठीक है, आप निकल सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ अपनी जो उम्मीद है उसको आपने यकीन में बदलना है। जब आप अपनी उम्मीद को यकीन में बदलते हैं तो अल्लाह ताला किसी भी जान के ऊपर उसकी बसात से अपने ज्यादा बोझ अपने नहीं आप को डाउट नहीं करना चाहिए आपको। डालता। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना चाहिए। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। जी एक इंसान के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है अपने आप को पकड़ने जी, की। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी स्पेशली टीचर्स और पेरेंट्स तक पहुंचे और वो ये चीज रियलाइज करें कि हम कितनी इन्फ्लुएंस रखते हैं एक बच्चे की लाइफ के ऊपर और हम कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात बिल्कुल। ये कि आप खुद ये काम कर, आप बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। तो अल्लाह में आपको और सक्सेस दे इस चीज में, और इंशाल्लाह आप वाकई बहुत आगे जाएं, और जिस तरह आपकी लाइफ पलटी, आप पता नहीं और कितने बच्चों की लाइफ चेंज। तो थैंक यू सो मच बिलाल, जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं लास्ट में बस, और जी इंशाल्लाह लास्ट में सिर्फ एक पैगाम जी देना जी चाहता बिल्कुल। हूँ अपने बच्चों को। वो कहते हैं कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। ठीक है, वसलाम, खुश रहें। अल्लाह ताला बिल्कुल अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए जितना काम आप कर सकते हैं करें। ठीक है, और अल्लाह ताला आपको इज्जतों से भी नवाजेगा। आपको, आप जो चाहेंगे आपको अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बिलाल, थैंक यू, अल्लाह जी थैंक हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज।